चौधरी भूपेंद्र हुड्डा यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री, उसका इलाका था और ये कहता था मेरा इलाका है। लेकिन जब यहाँ आने के देखा तो मेरे बुजुर्गों भाई, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, शायद हो सकता हरियाणा के बहुत पिछड़े इलाकों में से बड़ौदा हल्का है आपका। किस चीज की? 2 कॉलेज की मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा करी। कोई शिक्षण संस्था नहीं, बगैर शिक्षण संस्था के, बगैर इस संस्कार के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि कांग्रेस के लोगों की जो कल्चर थी, जो सिस्टम था, चाहे मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल रहे, चौधरी भजनलाल रहे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रहे या और भी भाई दूसरे मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे पहले अपना परिवार और नेहरू परिवार को खुश रखने में लगे रहे। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री नहीं थे, खुद फैसला लेने की पावर में नहीं थे। वो इस प्रकार काम करते थे जिस प्रकार एक कर्मचारी अपने मालिक को खुश करने के लिए काम करता है। फैक्ट्री के अंदर माल कैसा बने है, नकली बने, असली बने, उससे कोई संबंध नहीं, उसकी नौकरी शेप। अगर मालिक खुश है तो उसकी नौकरी शेप। ऊपर कांग्रेस नेहरू परिवार खुश तो नौकरी चौधरी बंशीलाल की शेप। 10-12 साल वो रहे, भजनलाल जी रहे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रहा। जब उनकी नंगा फिर गई तो उसी दिन छुट्टी। मेरे बुजुर्गों भाई, लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ी गिरी हुई बात नहीं हो सकती। लोकतंत्र के अंदर ना हो परिवर्तन, और परिवर्तन हट के समाज के अंदर बहुत से आदमी, बहुत से महापुरुष है। इस गुजरात स्टेट ने भी हमारे को बहुत कुछ दिया। सबसे पहले महर्षि दयानंद जी आए। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना भी असर सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो महर्षि दयानंद का हरियाणा के अंदर हुआ, क्योंकि उन्होंने जाति पाति से, मूर्ति पूजा से सिस्टम बनाया। सरदार पटेल आए गुजरात से, महात्मा गांधी जी आए गुजरात से, और इस कलयुग के अंदर देश की रक्षा करने के अंदर जो असंभव था, हम आप सब जानते हैं, वो करने वाले नरेंद्र भाई मोदी आए। चाहे धारा 370 हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, 300 कश्मीर की समस्या हो, एक आदमी ने अपनी तरफ से प्रयास तो किया, फैसले तो लिए। यहां तो फैसले ही नहीं होते। चाइना बॉर्डर के ऊपर कभी फौज नहीं जाती थी, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, जवानों को धक्का मारते थे, गोली खा के आते थे। पहली बार दुनिया के अंदर यह दिखाया कि आंखों से आंख मिला के नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है ये लक्ष्मण रेखा, इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। बहुत से भाई हमारे यहाँ भाई शहीद हुए, इनको पता है, जिसका बच्चा चला जाता है उसको पता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, एक आदमी प्रयास करा। इसी प्रकार स्टेट के अंदर मनोहर लाल जी ने 2 कामों से मैं भी प्रभावित हूँ। मैं बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट था, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लोगों ने बना दिया, बगैर कहे वैसे ही बना दिया। मुझे नहीं पता चला कि इलेक्शन कैसे लड़े। 2014 मात्र 16-10 वोटे भाई योगेश की तरह मैं रह गया था, लेकिन हार जीत कोई पैमाना नहीं। मेरे बुजुर्गों भाइयों, जब मैंने सोचा था टिकट कटी तो बहुत बुरा हो गया। आदमी सोचता है कि मेरा हक था, लेकिन मैं जो माल्य करता है वो खुश करता है। शायद हो सकता है मैं टिकट पर मिलता तो मेरी भी हरियाणा नंबर आता। सिर्फ और ये कारण था कि सामाजिक प्राणी होने के कारण पिछले 30 साल से राजनीति से हटके, अलग से हटके, सामाजिक खातों का प्रधान, 60 गांव का प्रधान मेरे को बनाया। मेले तो बहुत बन के चले जाएंगे, बहुत बन के चले गए, लेकिन समाज जिसको खाप का प्रधान बनाता है तो जिम्मेदारी जमीन सोचता है। लेकिन मेरा भी धर्म बढ़ता है कि मैं उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरूं। आप लोगों ने जो पगड़ी पहने, मेरे बुजुर्गों भाई, हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, जब भी दादरी से यहां से गुजरेंगे, आप मेरे को ये जो काम दिए भाई योगेश्वर दत्त ने करा दिए, बहुत अच्छी बात। अगर और भी काम पेंडिंग होंगे वो आपकी समस्या का, आज ही भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, गांव की कोई समस्या पेंडिंग नहीं रहेगी। 100% भाइयों से में कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई ज्यादा बॉडीगार्ड, कोई ताम झाम कुछ नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई शौक नहीं, कोई नशा नहीं है। 24 घंटा लगे रहते हैं भगवान की भजन में और लोगों की सेवा में। ये इसमें आत्म संतुष्टि मिलती है। सबसे बड़ी बात है बड़ी कोठी बनाना, बड़े बंगले बनाना, धन इकट्ठे करना। मेरे बुजुर्गों भाइयों, राजनीति का मकसद ये नहीं है। राजनीति का मकसद है त्याग और तपस्या। राजनीति का मकसद है लोगों की सेवा करके दिल जीते हैं। 4-5 घंटे सोने को मिलते थे, मैं एमएलए बनने से पहले की बताता हूँ, इसके बाद में तो उसमें भी दखलंदाजी है। रात में 12 बजे फोन आते, भाई साहब सो रहे हैं, भाई और कोई काम है तो और बताओ। बाबा बड़ी दुख पाई में, बोला कुछ न कुछ जिम्मेवारी ली होगी, जिम्मेवारी में पीड़ा आएगी, तकलीफ होगी, लोग आएंगे, उसकी समस्या का मेटने का धर्म है। जिस प्रकार भाई योगेश दिन रात आप लोगों के बीच में लगे, तपस्या करिए। ऐसे आदमियों को पहले मौका मिल जाता। पार्टी किसी को टक्कर दे, पार्टी को हमने सबसे पहले बनता है अपने कर्तव्य निष्ठा करके हम उस सरकार के अंदर अपनी भागीदारी करें, और बालोट गांव को, अपने भैंसवाड़ गांव को और आगे ले जाना है। इस जैसे खिलाड़ी और पैदा हो, इस जैसी शिक्षण संस्था जो हमारी बहन बेटी जो पढ़ नहीं पाई, अच्छे कॉलेजों का दाखिला नहीं ले पाई, गरीब आदमी 2 लाख रुपए बिना खर्च नहीं कर सकता। हम बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेज सकते।
अगर हमारे यही सुविधा सारी इस गांव के अंदर हो तो हमारी बहन बेटी शीत पी के अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था की कमी थी मेरे बुजुर्गों भाई, पूरे हरियाणा प्रदेश की। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया से आज भी पीछे। जितनी शिक्षा होनी चाहिए थी इन नेता लोगों ने राज करा, अपने परिवार की 7-7 पीढ़ी की स्कीम बनाई। जो काम होना चाहिए था वो करा नहीं। लेकिन एक बात जरूर देखना, जिसने भी दौलत इकट्ठी करी उसका रिजल्ट भी देखना। जिसने धन ज्यादा इकट्ठा करा, पॉन्टिंग चड्ढा 10,000 करोड़ का मालिक था गाजियाबाद के अंदर, उसके भाई ने गोली मारी गेट के ऊपर। रेलूराम पुणे ज्यादा दूर नहीं, आपके नजदीक है। 1995 उस पंचायत के अंदर मैं सागवान खाप की तरफ से गया था। तीसरी मंजिल पर गाड़ी घुमावदार पेड़ा था, दौलत इकट्ठी करी, एमएलए बना। रेलूराम की रेल चली, बिन पानी बिन तेल चली, ये कहावत थी। और पूरे परिवार को दामाद और लड़की ने गंडासे से काट दिया। क्या फायदा उस पैसे का? मेरे बुजुर्गों भाइयों, सच्चाई तो ये जिंदगी ये है कि गाड़ में खाट गाल के सो जाओ, गेहूं का दलिया गोल के सो जाओ, कोई सुत्ते को न जगाए। सुत्या क्यों है? इससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है। सारा सौदा झूठा है। ये बड़े बड़े बंगला कोठी बनाते हैं। आदमी की शोभा बड़े मकान से नहीं है, आदमी की शोभा कपड़ों से नहीं है, आदमी की शोभा है कर्म से। आदमी की शोभा कर्म अच्छा करेगा तो सब कुछ होगा। इसलिए जरूरी है हम अच्छा कर्म करें। और सब हम छत्तीस बरादरी सब भाई हैं, कोई जाति पाति नहीं है, कोई रू रात नहीं है। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, इंसान इंसानियत है। वो गरीब आदमी 300 रुपये बसने वाला, उसका भी जीने का हक है। हमारे घर में मिठाई बनती थे, देखे पड़ोसी के तवा चढ़ा नहीं चढ़ा, उसको भी जीने का, उसको भी गले लगा के चले। इस पूरे प्रदेश को पीछे आप लोगों ने देखा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 2 गलती करी, उसका खामियाजा मेरे बुजुर्गों भाई पूरे प्रदेश ने झेलना पड़ा। एक तो चौधरी साहब ने जो ये पीटीआई लगाए, आज भी भाई बहुत से धरने पे बैठे हैं, बगैर पेपर दिए मेरिट बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 2000 परिवार आज रोड पे घूम रहे। दूसरा, हमें खुश कर दिया कि जाटों को आरक्षण दे दिया। कितनी मूर्खता भरा स्टेप था जिन्हें पूरा प्रदेश को जलाया मेरे बुजुर्गों भाइयों। मैं पहला आदमी जो खाप के अंदर खड़ा होकर कहने वाला था, न ये आरक्षण है, न आरक्षण मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे काबिल होंगे तो शामिल होंगे। इंटरनेशनल कंप्यूटर का जमाना, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। और उसका खामियाजा मेरे बुजुर्गों भाई पूरे प्रदेश ने झेलना पड़ा। वो आरक्षण था ही नहीं। संविधान के तहत सेक्शन 9 के अंदर डाला जाता, पूरे हिंदुस्तान के 50% स्टेट पास करती, पूरे हिंदुस्तान की विधानसभा और लोकसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करती, उसके बाद वो सेक्शन 9 में डलता, आरक्षण मिलता। लेकिन उस आरक्षण का एक सुर्रा छोड़ के हम भोले भाइयों ने सबने शामिल होकर उसको 5 साल का मौका तो दे दिया। लेकिन उस मौके के कारण प्रदेश को कितना नुकसान आया, उस मौके का फिर फायदा उठाया 2 महानुभाव आगे राजनीति चमकाने के लिए, यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से और भाई राजकुमार सैनी अपने करनाल से। दोनों ने वो जहर घोला कि भाई का भाई दुश्मन हो गया, एक दूसरे से नफरत हो गई। हमारे बीच में एक खाई नहीं थी। हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, हमारे यहाँ जाति पाति का भेद ही नहीं था। सबको साथ लगा के चलने वाले आदमी थे। ब्राह्मण खेती का, ब्राह्मण पूजा का काम करता था या दूसरा कोई काम करता था, सारे किसान के साथ जुड़े होते थे। उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ जानते थे। लेकिन जो सिस्टम कर दिया, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जिसने भी राजनीति जाति के आधार पर करी मेरे बुजुर्गों भाइयों, उसका बेड़ा गर्क हुआ। राजनीति जो जाति के ऊपर आधारित राजनीति करता है, मैं समझता हूं उससे गिरा हुआ कोई आदमी हो ही नहीं सकता। अगर राजनीति जिसने करनी है तो सेवा का सौदा, सेवा करें और सेवा करके लोगों का दिल जीते हैं। जब लोगों का ये विश्वास हो जाएगा कि ये आदमी ठीक है, इस आदमी से उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश का, इस इलाका का भला करने वाले इस आदमी की सोच है, मेरे बुजुर्गों भाई लोग पीछे लेते हैं, अपने आप लेते हैं। जब वक्त आता है अपने आप लोग कहते हैं हाँ ये हकदार आदमी, अपने कर्म करके सेवा करें। राजनीति का मकसद ये है। इसलिए यह समय, कवि जी ने कहा है यही वक्त है बेला सा, तो ये समय जागने का। इस उपचुनाव के अंदर मेरे बुजुर्गों भाई सीख है, आप लोग इस भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। इलाके का अपने हाथ में पावर है। किसी बहकाव में ना आए, किसी जाति पाति पे ना आए, किसी गोत्रनाथ पे ना आए। सबसे पहले हमने काबिल आदमी को चुन के भेजना है, और वो आदमी जो पूरे इलाके की सोच रखने वाला आदमी। आप लोगों के वोट से बहन सुमित्रा चौहान ने बताई, आप लोग वोट गिनने जा रहे हैं, न आपकी वोट से मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, न सरकार बदलने जा रही। सरकार बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति गंगा के अंदर हाथ धोना है। इसके अंदर अपनी भागीदारी करो, और जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसको इस सरकार में शामिल होकर आपकी वोट से मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं भाइयों विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। और सब सौदा है कलम का। अगर कलम आपके हल्के का मंत्री होगा, वो आपकी कलम से आपका ज्यादा भला करेगा।
अगर थाली के अंदर प्रसाद ज्यादा है तो वो नजदीक जो होता है उसको ज्यादा देता है। सब इसका सदुपयोग करें और इलाके का ज्यादा से ज्यादा। और मैं भाई योगेश्वर दत्त से एक और भी प्रार्थना करता हूं, राजनीति से भी हटके आप लोगों के अंदर गुण, आपके अंदर वो हुनर, वो ताकत भगवान ने आपको दी है, इसका सदुपयोग और आगे बच्चे बढ़ाने में। सबसे पहले जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए जो सुविधा यहाँ अवेलेबल हो, वो जिस चीज की कोई कमी है तो वो जो मेरे को वो लिख के दे देगा। आपके जितने खिलाड़ी बने हैं इससे और प्रोत्साहन होगा। खरबूजा को देखे, खरबूजा रंग बदलता है। जिस गांव के अंदर बड़ा खिलाड़ी होगा, बड़ा पहलवान होगा, पहलवान बनेंगे। जिस गांव के अंदर बदमाश होगा तो वहां बदमाश बनेंगे। जिस गांव में आर्य समाज होगा, आर्य समाज का प्रचार होगा। अपना सौदा देख के रंग बदलता है। तो जब इतने खिलाड़ी आप लोगों ने दिए हैं तो यहाँ वो संस्था भी उस कोटि की होनी चाहिए। यहाँ बच्चे और आगे बढ़े, मेरे योगेश्वर दत्त बने और दुनिया भर के दूसरे खिलाड़ी हमारे बने, अच्छे संस्कारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना जरूर चाहता हूँ। भाई जिनका किसी का नाम भी रह गया मैं उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं भाइयों को विश्वास और दिलाना चाहता हूँ, मुझे भले में याद करना। किसी गरीब बहन बेटी की शादी, गांव का कोई भी सामूहिक काम, भले काम में जरूर याद करना। और हम सब साथ लेके एक बढ़िया आदर्श, एक मजबूत भारत, एक पूरा हरियाणा प्रदेश मजबूत भारत पूरा सोने चिड़िया बने, उसमें हमारी भागीदारी हो। हमारे भाई बच्चे पढ़ लिख के दुनिया में आगे बढ़े। आज से एक प्रेरणा जरूर ले लो। अपने समाज के अंदर एक बहुत बुरी फलाना का छोरा टांग खिंचाई में ज्यादा विश्वास रखते, फलाना का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन गया, उन्होंने गांव में इसका बापू मेंबर नहीं बन दिया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, कोई भाई आगे बढ़ता उसको बढ़ने दो, काबिल है उसका सहयोग करो। गलत काम करने वाला कुछ उसी टाइम रोको, स्टॉप। अच्छा आदमी का सहयोग करो, अच्छा गांव के सरपंच चुनो। इस पार्टी बाजी से टांग खिंचाई से छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, सब भाई साथ लेके चलेंगे। एक आदर्श गांव बनेगा, एक पूरा मैसेज आएगा और उसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी। आज भाइयों को बताना चाहता हूं, सरकार के अंदर निर्दलीय कैंडिडेट होने के अंदर भागीदारी है। उसका सबसे पहले दादरी हल्के से पहले भाइयों को पेड़ के नीचे ईमानदारी से विश्वास और भरोसा, उससे भी ज्यादा मैं आपकी समस्या मेरे पास आएगी। 1 मिनट में भाइयों समस्या समाधान करने पूरी कोशिश करूंगा, कोई भेदभाव नहीं है। कोई अब आप वहां देखेंगे दादरी हल्के के अंदर कोई भाई बहुत से पंचायतों के अंदर गए होंगे, हमने तो सारी उम्र पंचायतों में लकाड़ी। मेरे पास कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं। 24 घंटा इन्हें वोट दी थी, बहुत अच्छी बात, नहीं दी तो भी कोई बात नहीं, और आगे नहीं देगा उसकी भी कोई बात नहीं। भाई हम अपना कर्म करना मेरा धर्म है। जिस आदमी के पास जिम्मेवारी आ गई तो उसका फर्ज बनता है अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। 3 चीज याद रखने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। जिसका अपनी मौत याद है, मैंने दुनिया में से जाना है। जिसने भगवान याद है, कोई ताकत जिसने मेरे को भेजा है, मेरे को देख रहा है, और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरा धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। 3 चीज निभाने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी जिम्मेवार आदमी हो उसका भी कर्तव्य बनता है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, बगैर भेदभाव के। सब भाइयों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, गरीब की सेवा करके दुआ लें। मैंने दुनिया के अंदर बहुत से खिलाड़ी भाइयों को देखा, सुनील पहलवान भी मेरे गांव में मैंने खाड़े के अंदर बुलाया, कुश्तियों में बुलाया, 1 से 1 खिलाड़ियों को बुलाया, 1 से 1 बड़े उद्योगपतियों को देखा, 1 से 1 धर्मात्माओं को देखा, गौशालाओं को देखा। 5 साल प्रधान रहा हूं, सेवा करने का मौका मिला। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने जो दुनियादारी मेरे बुजुर्गों भाई 54 साल की उम्र में जो देखा, पूरे समाज के अंदर जीवन लगाया, तो मैंने एक चीज देखी, बाकी सारा सौदा झूठा है। ना पद बड़ा है, ना धन बड़ा है, ना कोठी बंगला है, ना औलाद है, ना कुछ है। एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। और इंसानियत है जो दूसरों की सेवा करते। इस कलयुग के अंदर सब चीज की दूरी हटा दी। अमेरिका जाएंगे 48 घंटे, अमेरिका जाएंगे 48 घंटे वापिस, दिल्ली जाएंगे 4 घंटे वापिस, रोहतक जाएंगे 1 घंटे वापिस। इस कलयुग के अंदर द्वापर त्रेता सत्ययुग कलयुग में समय समय पर कभी योग साधना से, कभी तपस्या से, कभी भजन से भगवान की मुक्ति होती थी। इस कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है, जीव को अपनी मुक्ति पाने का। जीव मात्र की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। बाकी सारा सौदा झूठ है। एक पैसा जो सदुपयोग, मेरे नौजवानों से भी प्रार्थना है, जो नौजवान साथी खड़े, आपकी गाड़ी कमाई है, इस पैसे का सदुपयोग अपने बच्चों, अपने कैरियर में लगाएं। अपना टारगेट फिक्स करें, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।